जय महालक्ष्मी भक्तों, महालक्ष्मी आप पर कृपा करे। धनतेरस का त्यौहार बहुत ही करीब है। यह जो त्यौहार होता है लोगों की खुशी के लिए होता है। लोग जो है इस दिन बहुत सी अपनी मनोकामना माता से मांगते हैं, बहुत से उनसे प्रार्थना करते हैं और जिनका प्रार्थना सबल होता है, जो अच्छी तरह से पूजा विधि के द्वारा जो है पूजा पाठ करती हैं, जिनका जो है पूजा विधि सफल होता है, जो सही तरीके से पूजा पाठ करती हैं, तो उनको जो है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी उन पर सहाय होती है, उनके परिवार पर जो है हमेशा कृपा दृष्टि रखती हैं। उनका घर में जो है धन्य धान्य भर देती है। जो उनका पैसे का संकट हो, रुपयों का संकट हो, आर्थिक तंगी हो, सब जो है दूर हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है धन की प्रतीक है, धन की देवी है। तो जो धन की देवी को प्रसन्न करेगा तो वह कभी गरीब नहीं रहेगा, निर्धन भी जो है राजा बनेगा। और राजा अगर ठीक से नहीं रहेगा, माता लक्ष्मी की ठीक से पूजा नहीं करेगा, माता लक्ष्मी की जो बनाई गई विधि है उसके अनुसार पूजा नहीं करेगा, तो उसको भी जो है गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए जो है आप अगर निर्धन है, आर्थिक रूप से तंगी है, पैसे का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, कि धनतेरस के दिन क्या काम नहीं करना है, तो बिल्कुल यह नहीं करना है। अगर आप यह कार्य करेंगे या फिर अगर आप यह कार्य करेंगे तो फिर आपको जो है दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा जो है आपको दिक्कत होगा और आप पे बहुत बड़ा श्राप लगेगा। तो जो है आपको जो मैं काम बता रहा हूँ उसे जरूर से जरूर जो है इसे धनतेरस के दिन करें, आपको बहुत ही इसका अच्छा परिणाम आएगा। क्या करना है अब मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कि जब आप सुबह उठे तो आपको जल श्राप नहीं लेना है। जब भी आप सुबह उठे तो जल श्राप नहीं लेना है। अगर आप सुबह जल्दी उठती हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, खासकर घर की महिलाओं को तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर से जरूर उठना चाहिए और अपना जो है पूजा पाठ सुबह निपटा लेना चाहिए। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो उनको जो है सूर्य का दर्शन हो जाता है। सूर्य का दर्शन बहुत ही अच्छा जो है आशीर्वाद मिलता है, बहुत अच्छा आपके परिवार पे आशीर्वाद आएगा और आपके घर में भी जिस तरह से सूर्य चमकता है उसी तरह से जो है लोग चमकते रहेंगे। धन्य धान की हमेशा भरपूर आपके घर में रहेगी। तो सुबह जो है उठते ही आपको सूर्य दर्शन कर लेना है, ये सब कर लेना है, ठीक है। सूर्य दर्शन कर लीजिए, पूजा पाठ जो है करना है वो भी कर लीजिए। लेकिन सुबह सुबह बहुत सी महिलाएं उठती हैं, उनको मैंने देखा है कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, लेकिन उठेंगी और सुबह सुबह जो है अपने चौखट पर पानी गिराने लगती हैं। 2-4 बाल्टी 10 बाल्टी जो है पानी भर भर के जो है गिराती हैं। अब ये समझिए कितना बड़ा वो पाप करती हैं। जल श्राप उनके ऊपर लगता है, जल श्राप। अब जो जिसको जल श्राप का पाप लगा, समझिए कि जीवन भर भुगतना पड़ेगा। बहुत जो है लोगों पर यह बहुत ही इसका बड़ा पाप लगता है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जल श्राप का क्या पाप लगता है, किस तरह से उसका जो है बच्चा, जो उसका पुत्र था वो मर गया था केवल जल श्राप के कारण। तो आप भी अगर जल श्राप आप पे पड़ता है, अगर सुबह सुबह आप पानी की बर्बादी करेंगे, पानी का जो है आप अपमान करेंगे, तो जल जो देवता है वो आपसे नाराज होंगे और जब नाराज होते हैं जल देवता तो उनका पाप जो है बहुत जो है असहनीय होता है। ऐसा पाप लगेगा, ऐसा पाप लगेगा आप पर कि जीवन भर रोती रहेंगी। तो आपको यह कार्य नहीं करना है। सुबह सुबह उठते ही जल का जो है श्राप नहीं लेना है। आपको कभी भी, केवल इसी दिन नहीं, आपको कभी भी अपने जीवन काल में कभी भी सुबह जो है दरवाजे पर पानी नहीं गिराना है। जो लोग दरवाजे पर पानी गिराती हैं कहती है कि साफ सफाई होता है। अरे नहीं भाई, साफ सफाई आप झाड़ू लगाकर पोछा लगाकर भी साफ सफाई कर देती है। ये कौन सा साफ सफाई है कि जो है बाल्टी भर पानी गिरा दीजिए। ये साफ सफाई नहीं, ये जल का अपमान है, जल का दुरुपयोग है और यह जल का श्राप लगता है। जिस दिन जल देवता जो होते हैं ना, कि जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, तो जल देवता का जब श्राप जिस दिन लगेगा ना तो उस दिन याद आएगा आपको कि कैसा श्राप लगेगा। सीधे जो है पति की मृत्यु या फिर पुत्र की मृत्यु हो जाती है, समझ लीजिए। तो जल देवता का श्राप से बचना चाहते हैं तो यह पाप मत कीजिए। ना केवल इसी दिन नहीं, जीवन भर जो है सुबह सुबह आप झाड़ू लगाइए, पोछा कीजिए, सही है, लेकिन सुबह सुबह पानी मत गिरे दरवाजे पर, बाल्टी भर पानी मत फेंकिए, ठीक है। तो यह काम आपको नहीं करना है। दूसरा काम जो मैं कर रहा हूं उसको ठीक से समझ लीजिए, वरना फिर आपको तो पछताना पड़ेगा। दूसरा कार्य है कि जब आप लोग पूजा पाठ करती हैं तो बहुत पुष्प तोड़ती हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग पुष्प तोड़ती हैं। और जो लोग पुष्प तोड़ते हैं या फिर तोड़ती हैं, जो हमारे भाई बहन जो भी हो, जब मैंने देखा है कि जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं जाते हैं और फूल तोड़ लाते हैं, मुट्ठी भर फूल या फिर बर्तन भर के टोकरी में फूल तोड़ के लेके और ले जाके भगवान को चढ़ा देते हैं। अरे समझिए कि कितना बड़ा आप पाप कर रहे हैं। पुष्प हत्या का आप पे पाप लग रहा है। पुष्प हत्या जो पाप होता है, मैंने आपको अपने इसी वीडियो में जो है आपको इसी चैनल पे वीडियो मिलेगा, बताया है कि पुष्प हत्या कैसे लगता है। और मैं कहता हूँ कि हर स्त्री पे पुष्प हत्या लगा है, हर स्त्री पे पुष्प हत्या का पाप लगता है और इसीलिए पुष्प हत्या के पाप से उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए वो जो है वह निसंतान रह जाती है, जीवन भर वह जो है बांझ कहलाती है। तो आप भी अगर सुबह सुबह उठकर पूजा कर रहे हैं और पूजा में पुष्प को चढ़ा रहे हैं तो समझिए कि आपको बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। पुष्प हत्या का पाप लगेगा और पुष्प हत्या का पाप को जो है संतान हत्या के बराबर माना जाता है।
और जो संतान हत्या करता है उसके भी संतान की एक न एक दिन मृत्यु होना निश्चित होती है। तो आपको सुबह सुबह पूजा कीजिए, प्रभु श्री राम की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा। प्रभु श्री राम का पूजा कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, चौपाई का पाठ कीजिए, चौपाई को अपने परिवार में कहिए, सुनाइए, बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा। लेकिन अगर जहाँ कहीं पे भी आपने जो है पुष्प हत्या कर दी, यानी कि उनको पुष्प समर्पित कर दिया, तो फिर आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा इसका परिणाम आपको आएगा। पुत्र या फिर पति या फिर कोई भी आपके घर में कोई ना कोई मर जाएगा, आपको जीवन भर पाप भोगना पड़ेगा। तो जो पुष्प गिरे हैं उनको उठा लीजिए, उनको प्रभु के चरण में चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर को आप भक्ति भाव समर्पण कीजिए। उनको ना पुष्प चाहिए, ना उनको जो है भोग चाहिए, ना उनको आरती चाहिए, उनको तो बस आपका भक्ति भाव चाहिए। आपको भक्ति भाव में आपने कैसा कर्म कर रही है, कर्म ही आपकी भक्ति है, कर्म ही आपका जो है स्वरूप है, कर्म ही आपकी पूजा है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा जो है प्रभु को पूजा मिलेगा। तो आप वैसा कर्म न कीजिए कि किसी की संतान की हत्या हो। तो जब संतान की हत्या करेंगे तो संतान हत्या का पाप पड़ेगा और आपका भी संतान या तो बाझ हो जाएंगे, निसंतान हो जाएंगे, या फिर आपका पुत्र हुआ भी होगा तो उसको एक दिन ना एक दिन तो आपके पाप के कारण, आप ही के पाप के कारण उसको मरना पड़ेगा, उसकी मृत्यु होनी तय है। तो पुष्प हत्या का पाप छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 काम आपने कर लिया। तीसरा काम करना है कि उस दिन मांस का सेवन नहीं करना है। बहुत से लोग जो मांस का सेवन तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में नहीं करते हैं, चाहे वह औरत हो या फिर मर्द हो, कोई भी उस दिन तो मांसाहार नहीं करता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मांसाहार करते हैं। तो मैं आज ही से आपको सावधान कर दे रहा हूँ। बहुत पहले भी मैंने आपको बताया था। जो हमारी माताएं बहनें हमारे पास आती हैं उनको मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं नहीं, आपको यह पाप नहीं करना है। बहुत से माताएं बहनें आती हैं, कहती है कि हमको संतान सुख नहीं मिल रहा है, हमारी संतान नहीं हो रही है, हमारा वंश जो है डूब रहा है, हमारा वंश का दीपक नहीं जल रहा है, हमारा वंश जो है कहीं 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 किसी के घर में तो किसी का जो है पुत्र हुआ भी रहता है लेकिन वह पुत्र मर जाता है, अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है, उसका वंश जो है दीपक बुझ जाता है, उसका वंश में कोई नहीं रहता है कि अब उसका वंश कैसे चलेगा। लोग रोते रोते आते हैं। लेकिन मैं उनको यही समझाता हूं कि आप अपने कर्म पे विश्वास कीजिए। कर्म आप ठीक नहीं है कि है, इसीलिए आपको इसका परिणाम मिल रहा है। लोग कहते हैं कि पूजा पाठ बहुत करते हैं, हमारी बहू बहुत पूजा करते हैं, हमारी पत्नी पूजा करती है, हम पूजा पाठ करते हैं। भाई, पूजा पाठ करने से केवल घी के लड्डू चढ़ाने से तो नहीं होगा। घी के लड्डू चढ़ा देंगे, हजार हजार रुपया जो है आपके पास धन है तो धन फेंक देंगे, ये पूजा नहीं है। कर्म आपका पूजा है। पूजा कर रहे हैं, हजार हजार का नोट फेंक रहे हैं, 2-2 हजार का नोट चढ़ा रहे हैं, खूब लोगों को जो है बढ़िया बढ़िया कपड़ा दे रहे हैं, मिठाई उनको दे रहे हैं, तो ये जो है आपका, ये तो धन का प्रतीक है। आपके पास धन है, आप धन को बांट रहे हैं, लेकिन वह धन किस तरह से आप कमा रहे हैं, आप वह धन किस तरह से कमा रहे हैं। किसी का गर्दन दबाकर किसी का धन कमाएंगे तो फिर वो तो श्राप ही देगा, और श्राप लगेगा तो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। तो जब आप मांस खाएंगे तो किसी पर आप भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु हम पर दया करना। आप किसी पर दया नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रभु आप पर कैसे दया करेगा। आप अपने जीभ के स्वाद के लिए आप जो है मटर पनीर को छोड़ दे रहे हैं, जो सेवई है, रसमलाई है, दूध दही का जो है सेवन छोड़ दे रहे हैं, और मांस मंदिरा जैसा गंदा भोजन को आप कर रहे हैं। तो मांस अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी का आप गर्दन काट रहे हैं, किसी बकरी का, किसी मुर्गे का आप जो है बलि दे रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर उसका परिणाम कौन भुगतेगा। आपका पड़ोसी नहीं भुगतेगा, आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो फिर मांसाहार का सेवन भी छोड़ दीजिए। तो मांसाहार का सेवन जो है त्योहार के दिन तो बिल्कुल भी ना कीजिए। और आगे से मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा पाप आप ना करिए, नहीं तो आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा और जीवन भर हाथ मलते रह जाए कि कौन सा मैंने पाप किया। बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो यह 3 पाप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। पुष्प हत्या का पाप नहीं लेना है अपने सर पर, और जल श्राप नहीं लेना है, जल का श्राप बिल्कुल भी नहीं लेना है, और मांसाहार नहीं करना है। और यह जीवन भर के लिए छोड़ दीजिए। आज ही से प्रण ले लीजिए, इसी त्योहार से प्रण ले लीजिए कि नहीं भगवान, नहीं, आज के बाद जो है मैं यह पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और जिस दिन से आप यह पाप छोड़ेंगे ना, लिख कर ले लीजिए कि महालक्ष्मी आपके घर से नहीं जाएंगी। लिख कर कहीं ले लीजिए कि महालक्ष्मी आपके घर से नहीं जाएंगी। आपके घर में हमेशा जो है शांति बना रहेगा, आपका घर हमेशा तरक्की करेगा, और आपके बच्चे जो होंगे वह संस्कारवान प्रभु श्री राम जैसे होंगे। जो कौशल्या नंदन श्री राम है उनके जैसे आपके बच्चे होंगे, क्योंकि वह देखेंगे कि हमारे घर में मांस कोई नहीं खाता है तो उनको भी बहुत अच्छा संस्कार मिलेगा। वह देखेंगे कि हमारे चौखट पर जो है सुबह सुबह जल की बर्बादी नहीं होती तो उनको भी अच्छा संस्कार मिलेगा। वह देखेंगे कि जो है सुबह सुबह पुष्प की हत्या नहीं होती है तो उनको भी अच्छा जो है संस्कार मिलेगा। तो आपके धन दौलत आपके बच्चे ही हैं, आपके संतान ही हैं। अगर ये बिगड़ गए,
अगर यह आपके गलत कार्य को देखकर, क्योंकि माता पिता ही उनके पहले गुरु होते हैं, तो जब गुरु ही उनको खराब शिक्षा देगा, गुरु ही उनको बेकार शिक्षा देगा, तो फिर कहाँ से उनका जो शिष्य है वह सही शिक्षा पाएगा और सही रास्ते पे जाएगा? नहीं हो सकता। तो जब आप यह गलत कार्य छोड़ देंगे तो आपके आने वाले बच्चे भी, आपके पुत्र जो होंगे, पुत्र पुत्री होंगे, आपको बहुत जो है अच्छा इसका लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा आपका परिवार तरक्की करेगा। तो परिवार की तरक्की चाहते हैं तो आज से ही यह तीनों जो पाप है वह करना छोड़ दीजिए। महालक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा करेंगी, आपको हमेशा धन धान्य से भरे रखेंगी। जय माँ लक्ष्मी।